रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसका मतलब है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। लोगों का ये कहना है कि इसमें तो बड़ी गलत बात लिखी हुई है कि कोई विद्वान है उसकी पूजा नहीं होनी और विप्र की पूजा होगी, चाहे वो गुण ज्ञान उसको कुछ आता हो चाहे ना आता। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ऐसे है कि जैसे वर्तमान समय में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है। एमबीबीएस डॉक्टर जब वो बना तो वो डॉक्टर लिख गया उसके आगे। अब अगर वो इलाज सही नहीं भी करेगा तब भी वो एमबीबीएस डॉक्टर ही कहलाएगा। और उसके हाथों अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा। अब एक है उसका कंपाउंडर जिसने बहुत सारे डॉक्टरों के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब किसी दिन कारणवश अगर डॉक्टर नहीं आए और उसने क्या किया, मरीज की अपनी रिस्क पर सर्जरी की और सर्जरी करके मरीज मर गया, तो उस कंपाउंडर पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही विप्र जो है, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय विप्र कोई जन्मना नहीं बनता था कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण बन ही गया। उनको एक सर्टेन सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम था, उसको पास करना पड़ता था, तब जाकर के वो विप्र बनते थे। और शूद्र का मतलब ये नहीं था कि वो निम्न जाति का, शूद्र का मतलब ये था कि वो सेवक है। जैसे किसी राजा का सारथी हुआ, माली हुआ, गार्ड हुआ, जो आजकल भी है। तो अगर कोई ऐसे शिक्षक के सानिध्य में है जिसने सारा कुछ सीख लिया हो, तो भी उस पर आप इसलिए विश्वास नहीं कर सकते ना क्योंकि उसने जो सीखा है वो सुन सुन के सीखा है। वो कितना प्रैक्टिकल उसको नॉलेज है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। जैसे आज के समय में, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, वर्तमान समय में बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने डॉक्टर के साथ रह के चीज़ें सीख ली हैं, पर अगर उनके हाथों कोई क्लेमिटी होती है तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है। तो ये अगर जब तक आप इस भेद को नहीं समझेंगे कि उस काल परिस्थिति में कौन कैसे क्या बनता था और वर्तमान में कौन कैसे क्या बन रहा है, तब तक आप असमंजस में रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि वो यूं ही नहीं बना, उसके भी सर्टन